हम अस्तित्व की लड़ाई तभी लड़ते हैं जब लोग हमें चैलेंज करते हैं। क्यों हम नारी नारी पे हमेशा भारी हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम प्रोटेक्शन के चक्कर में ना हम अपना अस्तित्व भूल चुके हैं। और आज मैं अपना नाम खुद बना पा रही हूँ। बहुत बढ़िया पूनम, वो तो हमने भी बात ही करी कि बिना जी, तपे तो कुंदन बनते जी, नहीं है। बिल्कुल। आज देहरादून के अंदर पेस्ट्री क्लाइंट्स में सारी लिस्ट मेरे पास है। दुनिया ने बस वो देखा, दुनिया ने बस वो देखा जो मैंने उन्हें दिखाया। एक एक हंसी के पीछे 100 जख्मों को छुपाया। दिखी नहीं किसी को क्यों मैं अलग थलग हूँ। हाँ है मेरी भी गलतियां, थोड़ी अगर गलत हूँ। हाँ है मेरी भी गलतियां, तो क्या अगर गलत हूँ। पालाक प्रणाम, आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में अस्तित्व के। आप ये सीरीज देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को आप बहुत प्यार दे रहे हैं और ऐसी एक प्यारी सी डिजाइनर और मेरी बहुत अच्छी दोस्त पूनम को लेके आज हम आपके सामने आए हैं। वेलकम पूनम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसी हो पूनम? हाउ आर यू? नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि चल रही है। हमने डिफरेंट शेड्स ऑफ वुमन को सेलिब्रेट किया है और आज हम आपको लेके आए। बहुत सुंदर दिख रही हो पूनम। थैंक यू वेरी मच प्राची, थैंक यू। तो पूनम यही बेसिकली आप देहरादून से हो? मैं देहरादून से नहीं प्राची, मेरा होम टाउन लखनऊ है। नवाबों के शहर से? नवाबों के शहर से मेरी सारी पढ़ाई हुई है एक्चुअली। मैंने अपना मेडिकल नवाबों के शहर से किया है और मेरा बेसिकली मेरा होम टाउन उरई है, जो कि झांसी एंड कानपुर के बीच की एक जगह है। अच्छा जी हाँ, लेकिन मेरे इन-लॉज और मेरी सारी एजुकेशन जो है वो लखनऊ से। लखनऊ से। सो घर मायका आपका लखनऊ है? मेरा ससुराल लखनऊ है। अच्छा, ससुराल आपका लखनऊ है और मायका उरई है आप। राइट। तो फिर बहुत ही फर्क है, मतलब आप यूपी से हैं, एक बिल्कुल डिफरेंट बोली, बिल्कुल डिफरेंट खाना पीना, एक डिफरेंट कल्चर, और उसके बाद आप उत्तराखंड में आके सेटल हुई हैं। तो दो अलग अलग, यहाँ से आना हुआ, देहरादून कैसे, उत्तराखंड कैसे आना हुआ? एक्चुअली मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और उनका सारा मेडिकल का जो भी एजुकेशन था उन्होंने यहीं से कंप्लीट किया, जॉली ग्रांट से। अच्छा। और इसके बाद उन्होंने अपना पीजी महान तंत्रेश मेडिकल कॉलेज से किया। और आपको एक बात बताऊं कि उत्तराखंड जो आ जाता है वो जा नहीं सकता। ये बात तो आपने सही कही। हमारी रगों में दौड़ता है देहरादून। हम यूपी वालों को ना पहाड़ों से प्यार हो जाता है, तो हमने अपने पहाड़ों को ही अपना घर बना लिया। और पहाड़ियों से भी। पहाड़ियों से भी बहुत बढ़िया पूनम, बहुत जितनी प्यारी आपकी हंसी है उतना ही प्यारा आपका काम है। लेकिन बिफोर हम आपके काम के बारे में बात करें, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि आप और मैं बिल्कुल सिमिलर सी बोट में है यहाँ पे, कि आपने भी डेंटल किया, मेडिकल किया और आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पूनम, और मैंने भी डेंटल किया और मेडिकल किया और मैं भी एक डॉक्टर हूँ। लेकिन हम दोनों में से कोई भी डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं करी आपने डेंटिस्ट? कैसे रुझान आया कि मैं एक डिजाइनर बनूंगी? ये तो आपको भी पता है प्राची अंदर से, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको अपना वाला भी, क्योंकि हम एक ही जैसा हमने सोचा भी होगा तभी हम दोनों ही क्रिएटिव लाइन में बढ़ गए। राइट, बिल्कुल। तो हम दोनों के लिए जवाब दे दो। बिल्कुल। देखिए, मेडिकल करना कोई खराब तो हुआ नहीं, बहुत अच्छी बात है, हमने मेडिकल किया था। कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में हमारे साथ हमेशा चलता है, क्योंकि जितना हायर एजुकेशन आप लेते हो उतना बेटर आपकी लाइफ एक्सपोजर होता है आपके लिए। तो मैं खुश हूँ कि मैंने डेंटिस्ट्री भी करी थी, बहुत सारा एक्सपीरियंस उससे लिया रियली प्राची। मतलब मुझे अपने मेडिकल के टाइम पे जो जो मैंने सीखा, मैंने डिसिप्लिन, इतना हार्ड वर्क मेडिकल की पढ़ाई से ज्यादा नहीं होता, आपको पता है। बिल्कुल सही। और मेडिकल कॉलेज में पूनम सर्वाइव करना ही अपने आप में सर्वाइवल स्किल सिखाता है। आप जो बोल रहे हो वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि लाइफ एक्चुअली कैसे रियलिटी होती है ना, वो आपको मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छे से पता चल जाता है। आपको वहां सर्वाइव करके, इतना मेडिकल की पढ़ाई करके निकलना, मतलब आप परिपक्व हो गए, आपने सीख ली दुनियादारी। मैं मानती हूँ आपकी बात, बिल्कुल। मेडिकल की पढ़ाई के बाद एक्चुअली मैं आपको एक बहुत सही सी और सच्ची बात बताने जा रही हूँ। बिल्कुल बोलिए। मैंने लव मैरिज करी है, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों इंटरकास्ट शादी है हमारी। और मैं आपको पहले बता चुकी कि हम यूपी से हैं। बिल्कुल। आज से 20 साल पहले यूपी में लव मैरिज बहुत बड़ा वाला स्कैंडल्स कि नहीं हो सकती थी, और वो भी इंटरकास्ट। मेरे हस्बैंड राजपूत और मैं पंडित, और टिपिकल पंडित फैमिली में तो पॉसिबल ही नहीं है प्राची। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने और अनिल ने डिसीजन लिया कि हम ना मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जब डॉक्टर बन जाएंगे तो हमारी शादी बड़े आराम से हो जाएगी। अच्छा, तुम्हारा लॉन्ग टाइम अफेयर और वो भी हम 17 इयर्स के थे जब हमने लव मैरिज करी। 17 साल की और हमने पेरेंट्स को
मजबूर कर दिया एक तरीके से कि अब हम डॉक्टर बन गए, हमारी शादी, हमारा डॉक्टर एडमिशन हो गया मेडिकल में, अब आप हमारी शादी कर दो। अच्छा, तो you were married when you were in या मैंने जब अपना मेडिकल में एडमिशन लिया, इसके तुरंत बाद 1 साल बाद मैंने शादी प्लान करी और फर्स्ट ईयर में मैंने शादी कर ली थी। मैं पहली मेडिकल स्टूडेंट जिसने अपने बैच में शादी करी फर्स्ट ईयर में शादी करी। तो तुमने मेडिकल किया ही शादी करने के लिए? शादी करने के लिए, यू आर राइट। अच्छा, बहुत तो बढ़िया। आप जो सोच लेते हो, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इतने सालों से तुम्हारे से जान पहचान है, पर आज तक मुझे भी ये बात नहीं पता थी। बहुत बढ़िया। फिर मेडिकल मैंने अपना कंप्लीट किया, अनिल ने भी फर्स्ट ईयर में हमारी शादी हो गई। हमने अपने पेरेंट्स को बोला कि डॉक्टर्स की शादी हो जाती है, और वो भी गॉड ग्रेस तैयार हो गए कि ठीक है कर देते हैं शादी, क्योंकि मेरी फैमिली के लोग इतने ऑर्थोडॉक्स नहीं, वो एक्चुअली वो सपोर्ट करना चाहते थे अपने बच्चे को जिसमें वो खुश है। और मेरे इन-लॉज ने भी ऐसे ही किया। उन्होंने मुझे, बहुत टिपिकल राजपूत फैमिली से होती है जहाँ पर्दा प्रथा भी है प्राची। अच्छा, आज भी है? आज भी है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं रोका। मैं अपनी फैमिली को भी बोलूंगी, मेरे ससुराल के लोग टू गुड बोलूंगी मैं, जिन्होंने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया। इवन फर्स्ट ईयर के बाद मेरी पढ़ाई भी उन्होंने ही कंटिन्यू कराई कि नहीं पूरा मेडिकल करेगी, कंप्लीट करेगी सब कुछ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फिर ये डिजाइनर वाली चीज कहाँ से? ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरा एक्चुअली शुरुआत से जो था ना, वो ये तो था ही नहीं मेडिकल। ये तो मैं समझ गई अब। मैं फैशन के साइड ही हमेशा अट्रैक्ट रही हूँ। और अपने बचपन की स्टोरी बताना चाहूंगी। मेरी बुआ वगैरह जब आती थी अपनी, उनकी शादी के बाद घर आती थी, तो उनका जो वैनिटी बॉक्स होता था, मेकअप बॉक्स, बस घंटों मेरी नजर उसी पे होती थी प्राची कि ये कब भी खुलेगी और कब मैं उसमें से लिपस्टिक देखूंगी, ब्लेसर देखूंगी। मेरा सिर्फ दिमाग उसी पे रहता था। इवन क्रिएटिविटी शायद बचपन से ही होती है हर चीज की। मैं ना डिफरेंट तरीके से अपने एक ही कपड़े को बार बार किस तरीके से पहन लेती थी, कभी किसी के साथ पेयर अप करके, कभी किसी के साथ। तो मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरी तारीफ करते थे कि तुम कैसे कर लेती हो। वो समझ ही नहीं पाते थे यही ड्रेस मैंने दोबारा रिपीट करी है। हाँ। और इसके बाद क्या हुआ कि जब मेरा बीडीएस में हमारा जो फेयरवेल पार्टी होना था ना, उसमें मैंने अपने सीनियर्स के लिए ड्रेस डिजाइन करे कि आप ऐसे पहनो, आप ऐसे पहनो। स्टाइलिस्ट बन गई उनकी। या मैंने उनका सारा स्टाइलिंग मैंने किया उनका। और बेचारे मेडिकल कॉलेज वाली लड़कियों को अगर कोई स्टाइलिस्ट मिल जाए तो भगवान मिलने से कम नहीं होगा, क्योंकि जहां तक मैं समझती हूँ इंटर्नशिप से जस्ट पहले फेयरवेल होते हैं और आप बस एग्जाम देके निकल रहे होते हैं। और मेडिकल कॉलेज से हम सभी निकले हैं 1.5-2 महीने तक तो आप किताबों से ही बाहर नहीं निकल पाते, तो उसके बाद स्टाइलिस्ट मिल जाना तो भगवान बराबर है। मैं आपको बताती हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में जब गई तो मेरी रैगिंग होती थी। सबकी हुई है, अब नहीं होती है बच्चों की। मेरी कुछ ज्यादा होती थी क्योंकि मैं थोड़ी सी अलग सी थी, तो लोगों को सीनियर्स को काफी पहले गुस्सा आती थी मेरे पे कि अलग से रहती है, ऐसे पहनती है, वैसे पहनती है। तो मेरे को घंटों पकड़ के मेरी रैगिंग हुआ करती थी। इसके बाद वो मुझे रूम में बंद कर लेती थी, फिर मुझसे पूछती थी तूने ये कैसे पहनाया, तूने ये कैसे पहना था। तो मैं उनको बड़े प्यार से कि आप इसको ऐसे पहन लो, आप इसको ऐसे बना लो, आप ऐसा भी टॉप बना सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मुझे ना सारे सीनियर पकड़ पकड़ के अपने रूम में ले जाते थे। बताते एक दूसरे को नहीं थे कि हम इससे पूछते क्या है रैगिंग में। और वो मेरे फ्रेंड्स बन गए बाद में वो घंटों मेरे जो मुझे डांटने के लिए ले जाते थे ना, वो मुझे अपने रूम में बिठा के कॉफी पिला रहे होते थे। वेरी नाइस। तो बेसिकली कपड़े तुम्हारी लाइफ का शुरू से ही पार्ट है। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो पार्ट आपको ना कहीं आप में हिडन होता, आपको पता नहीं होता, कोई जगह देता है उसको। तो मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट है जब मुझे लोगों ने बताया कि मैं मेडिकल के लिए नहीं बनी हूँ, मैं तो इसी चीज के लिए बनी हूँ। तो जब मेरे सीनियर्स की फेयरवेल आई और वहां पे बहुत सारे सीनियर्स ने सिर्फ मेरे बताए हुए, मैं उनके साथ मास्टर जी के पास गई कि ऐसे बनाओ इसको, आप ऐसे बनाओ। सो वो इतने खुश हो गए कि यार मेरे को तो पूनम से ही डिजाइन करवाएंगे हर चीज। और अब मैं फिर इसके आगे अपने बहुत सारे फ्रेंड्स की और भी डिजाइन करने लगी कपड़े। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यही मेरा पैशन है और मुझे इसी में आगे बढ़ना है। मैंने अनिल को बताया अपना फाइनल ईयर जब खत्म हुआ मेडिकल का कि मुझे ना फैशन डिजाइनर बनना है, मुझे ये नहीं करना, मैं पीजी नहीं करूंगी उसमें मेडिकल में, मुझे एमडीएस नहीं करना, मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है। अनिल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन मेडिकल की पढ़ाई में आपको पता अच्छा खासा मनी भी लगता है, और उसके बाद कोई एकदम ये कह दे कि मुझे मेडिकल करना ही नहीं है, तो मुझे लगा कि मेरे इन-लॉज भी डांटेंगे मुझे और अनिल भी डांटेंगे। लेकिन एक मूवी आई थी ना तारे जमीन पे, हाँ बिल्कुल, उसने मुझे बिल्कुल बता दिया कि नहीं तुम्हें लड़के करना है, लेकिन करना है यही करना है। तो लेकिन अनिल ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे लड़ना नहीं पड़ा। मुझे अनिल ने बोला कि तुम्हें जो करना है कर लो,
कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने अपना फैशन डिजाइनिंग कंप्लीट किया, इसके बाद मैंने अपना, और ये जो हाउस ऑफ नंदिनी है इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि यार कुछ करते हैं। ये स्टोरी शायद मुझे पता भी है, हाँ फिर भी बताओ। उस स्टोरी में बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगी। उसने मुझे लाइफ में एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे मोड़ दिया। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें बहुत खराब होती हैं, बहुत खराब होने के लिए होती हैं आपके पास, लेकिन ऐसा नहीं होता प्राची। अगर आप गुड सोल हो, आपके साथ सब अच्छा होगा, और मेरे साथ वही हुआ। कई बार पूनम कुछ बुरा आपको बहुत अच्छी चीजें सिखा कर जाता है। बुरा आता है इसलिए ना प्राची कि आप अच्छे और बुरे में डिफरेंस करके आप सिर्फ अच्छी साइड चल पाओ, क्योंकि आपको पता चल जाता है यार कि ये बुरा जो हुआ ना वो क्यों हुआ, क्या गलती करी थी आपने, किस वजह से ऐसा हुआ। सो आप उन चीजों से समझ जाते हो। वैसे भी बिना तपे कोई कुंदन तो बनता नहीं बनता। और ये शायद कुंदन तपे इसीलिए था कि ये डेफिनेशन एक दूसरे को लोग बता पाए कि तप के ही सब कुछ मिलता है। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। ये हाउस ऑफ नंदिनी का तभी मेरे दिमाग में आया कि मैं नंदिनी खोलती हूँ। नंदिनी मेरी डॉटर का नाम है, जो मेरे इन-लॉज ने उसको दिया हुआ था। इसका लेकिन आज की डेट में मेरा नाम हो चुका है। सब मुझे सिर्फ हाँ, आई थिंक मोस्टली मोबाइल्स में यही सेव्ड होगा, नंदिनी के नाम से आपका नाम। बिल्कुल। तो ये अब मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे इसके न्यू वेंचर करने के लिए अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नंदिनी के बाद मैं और भी नया करने जा रही हूँ, इसके बारे में मैंने आपको बताया। बिल्कुल आपने मुझे बताया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पूनम, क्योंकि हम अस्तित्व की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन अनसेड अनएक्नॉलेज्ड। देखिए होता क्या है, जब आप एक अच्छे घर से होते हैं, जब आप एक ऐसे घर, जैसे आपने कहा आपने मेडिकल किया, आपके पास डॉक्टर की डिग्री है, आपके हस्बैंड भी पैथोलॉजिस्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक अच्छे घर से होते हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है। जी बिल्कुल। लेकिन असलियत में ये होता नहीं है। कई बार आपके पास बहुत कुछ होना ही आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी पॉडकास्ट किए हैं, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि जरूरत क्या है। और उसके बाद जब आप काम करना शुरू करते हैं, अगर आप घर की लड़ाई जीत भी जाते हैं, तो फिर दुनिया वाले आपको सीरियस लेने में बहुत टाइम लगाते हैं। वो तो जनरली यही, जैसे अगर हम भी बाहर काम करने जाते हैं तो पहली चीज यही आती है कि जरूरत क्या है, या वो कर ही लेंगे, उन्हें किस बात की जरूरत है। सो कन्वर्टिंग योर पैशन इनटू बिजनेस, बिकॉज बिजनेस में बहुत सारी चीजें आती है, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, लॉस, सब कुछ चीजें आती हैं उसमें, वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। तो जब आपने शुरू में नंदिनी खोला था, तो इस तरह का स्ट्रगल आपको भी फेस करना पड़ा? जी बिल्कुल। स्ट्रगल तो प्राची, बिना स्ट्रगल के कुछ होता नहीं कभी भी। मैंने अपनी लाइफ में जितना पर ऐसा लगा कभी कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि शौक के लिए कर रही हैं? हाँ, होता है बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जब आप एक अच्छे घर से होते हो, आपके पास, आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है, सब कुछ होता है, तो लोगों को लगता है टैलेंट नहीं होगा यहाँ पे तो सिर्फ अपने शौक के लिए करना है। लेकिन वही आपको प्रूफ करना होता है। तो यही एक जगह आती है जब लोग आपको चैलेंज करते हैं, लोग आपको एक शक की नजर से देखते हैं, तभी आप ना अड़िग होते हो, और एक अस्तित्व की लड़ाई होती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, हम अस्तित्व की लड़ाई तभी लड़ते हैं जब लोग हमें चैलेंज करते हैं। एक नारी ही क्यों अस्तित्व की लड़ाई में हमेशा भारी है? इसका एक रीजन है, क्योंकि सिर्फ उसे हर जगह पे एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। मैं जब छोटी थी, मेरे पेरेंट्स के सामने कि मुझे मम्मी पापा मुझे इस हॉस्टल में भेज दो, मुझे यहाँ पे कर दो, तो नहीं, लड़की है, हॉस्टल में सेफ होगी। पहला आपकी अस्तित्व की लड़ाई आपको बताना होता है, नहीं मैं सेफ हूँ, मैं अपनी केयर कर सकती हूँ भाई की तरह, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो आप वहां से अपने माँ बाप को, नहीं रास्ते में नहीं जाना है, अकेले इस खाली रास्ते से नहीं जा सकते। ठीक है, माहौल ऐसा होता है लड़कियों के लिए, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, माँ बाप की परेशानी जायज है, मैं भी एक माँ हूँ। हाँ, मैं भी और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, जब आप माँ बनते हो, जो मेरे पेरेंट्स ने किया है, कहीं ना कहीं अनचाही जगह पे वही हम भी करने लगते हैं, करते हैं। बिल्कुल, अगर आज भी अगर अपनी बच्चियों को गाड़ी में भेजना होगा ड्राइवर के साथ, तो आप हमेशा सोचेंगे कि कोई साथ में जाए। मुझे समझ नहीं आता ये जो क्वेश्चन है, मेरा खुद से भी है, क्यों हम नारी पे हमेशा भारी हो जाते हैं ना? क्यों हम नहीं समझ पाते कि नहीं, आगे बढ़ेंगे तभी तो, चैलेंज फेस करेंगे तभी तो निकलेंगे। हम उसे इतना टफ नहीं बनाते, हम सोचते हैं नहीं प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और शायद वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि हमें ना पता ही नहीं चल पाता, हम इतना प्रोटेक्शन के चक्कर में फंस जाते हैं, कहीं खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, कभी दूसरों से प्रोटेक्ट होते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि हम प्रोटेक्शन के चक्कर में ना हम अपना अस्तित्व भूल चुके हैं। हमें पता ही नहीं, हम खुद भी सब कुछ कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन हम करते नहीं है। बहुत बढ़िया। जिस पूनम से मैं आज बात कर रही हूँ, मुझे लग रहा है इसे तो मैं जानती ही नहीं थी।
तो फिर पूनम उसके बाद ऐसे जब आपको शुरू शुरू में चैलेंजेस आई ही होंगे डेफिनेटली, आपको लगा कि एक रेजिस्टेंस आता है फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम मेल्स ऑफ द फैमिली और मेल्स ऑफ द सोसाइटी कि यार ये नहीं कर पाएगी, ऐसा कभी मेरे फील साथ किया? हुआ जब मैंने हाउस ऑफ नंदिनी अपना नंदिनी ओपन किया। मेरी पार्टनर से किसी भी तरीके से मेरी एक प्रॉब्लम फेस हुई और जिसकी वजह से वो अलग हो गई और मैं अलग हो गई। वो बहुत अच्छा हुआ था, आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा हुआ और आज मैं अपना नाम खुद बना पा रही हूँ। बहुत बढ़िया पूनम, वो तो हमने भी बात ही करी कि बिना तपे तो कुंदन बनते नहीं है। बिल्कुल। तो उस समय मुझे काफी चैलेंज फेस करने पड़े, इवन अपने घर से भी, बाहर से भी, कि मैं नहीं चला पाऊंगी, ये बंद हो जाएगा नंदिनी। और कुछ दिन 1-2 महीने लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरा सर्कल वेट कर रहा था इस चीज का। मैं सारे फ्रेंड्स की नहीं बोलूंगी, कुछ फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत सपोर्टिव भी थे ना? और कुछ चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं। और अच्छी बात है, मैंने ऐसे फ्रेंड्स कमा रखे अपनी जिंदगी में। बहुत बढ़िया बात कही आपने। उनमें से आप भी मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हो जिन्होंने मुझे हमेशा मेरी तारीफ करके मुझे आगे और अच्छा करने के लिए मोटिवेट एनकरेज किया। बिल्कुल जी, हम हमेशा ही करेंगे। जी, थैंक यू। सो उस समय मुझे लगा था, एक खुद से भी डर लगा था कि मुझे तो करना है। अब मुझे कैसे करना है वो मुझे नहीं पता था। मुझे बस ईमानदारी के साथ वो करना था, तो मैंने कर लिया। प्राची, मुझे ऐसा लगता है, आप किसी चीज को सोच लो कि ये करना है तो कर तो जाते हो आप। क्योंकि चांद पे जाने से पहले भी करने वाले ने इम्पॉसिबल तो नहीं सोचा था, वरना वो चांद पे नहीं पहुंच पाता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही मैंने, बहुत अच्छा। तो मैं बस यही सोचती रही कि मुझे आज अपना मुकाम बनाना है और मैंने बनाया भी प्राची। आज देहरादून के अंदर पेस्ट्री क्लाइंट्स में सारी लिस्ट मेरे पास है। खुशी है मुझे इस बात की। और मुझे लगता है कि वो मुझे ये भी बोलते हैं कि पूनम, हम तो दिल्ली जा रहे थे डिजाइन कराने के लिए, हमें लगा हम पूनम से ही कराएंगे और नाउ जो रिजल्ट निकला ना, वो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बहुत सारे डिजाइनर्स आजकल के परावेश में हैं, हमारे समाज में हैं, और आप एक ऐसी डिजाइनर हैं जो वुमेन के लिए डिजाइन करती है, आम औरतों के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन जो कि फिगर मेंटेन्ड हैं या जो कि बहुत, देखिए कुछ तो ऐसी चीजें होती है जो कुछ भी पहन ले उन पे अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बॉडी शेप्स होती हैं जो आम, ज्यादातर 90% वुमेन तो हम वैसे ही है ना, जो 2 बच्चों की 3 बच्चों की माएँ हैं, अपने 40s की तरफ को बढ़ रही हैं, उनके लिए डिजाइन करना आपकी एक स्पेशलिटी है, क्योंकि मैंने वो चीज महसूस करी है खुद के लिए भी कि आप उनके लिए डिजाइन करती हैं। एक्चुअली प्राची, यहीं पे सॉरी मैं आपको, हाँ प्लीज मैं यहीं पे एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए क्या होता है ना, हर एक औरत सुंदर दिखना चाहती है, हर एक औरत चाहती है कि उसका फिगर मेंटेन हो, वो बहुत ब्यूटीफुल दिखे। वो होती भी है, होता है प्राची, लेकिन क्या होता है, बीइंग अ मदर, जब आप एक वाइफ होते हो, आप एक 2 बच्चों की माँ होते हो, आपको ना ये सपने लगते हैं, क्योंकि पहले घर अपना लगता है, ठीक है, लगता है पति का टिफिन बना दे, ठीक है। अब नेल एक्सटेंशन करवाने के बाद बर्तन तो धुलने हैं ना, ठीक है। सही बात है, तो आप नहीं चमक सकते, तो आप वो बर्तन भी धुलोगे, आपको अपने पति का टिफिन बनाना है, आपको अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाना है, उनकी कॉपियों की जिल्लत भी झड़ानी है जो आजकल हम कर रहे हैं। तो आप तो हर चीजों से निकलोगे, आप वो हमेशा शाइन करते हुए चमकते हुए नहीं रह सकते, और आप अपना फिगर भी नहीं बना सकते। क्योंकि प्राची, जब मैं अपना खुद का बता रही हूँ, मैं जब अपने वर्क प्लेस से जाती हूँ घर पे काम करके, सो उस समय मैं बहुत भूखी हो जाती हूँ। डाइनिंग टेबल पे जो भी पड़ा होता है मैं खाना स्टार्ट कर देती हूँ। आप ना हमेशा डाइटिंग नहीं कर सकते, आप हमेशा अपने आप को, क्योंकि आपको काम करना है तो आपको खाना भी है, बिल्कुल सही बात। सो आप हमेशा अपने आप को जीरो फिगर और जो एक मॉडल फिगर होता है उसमें नहीं दिख सकते, ठीक है। तो मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ, जो घर पे ज्यादा कर रहे हैं ना काम, और घर पे अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, वो भी कम नहीं है। सल्यूट उनको जो ये भी कर लेते हैं। मैं दोनों काम को करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को भी खिलाना है, अपने हस्बैंड के लिए भी कभी कभी मुझे कुकिंग भी करनी है, क्योंकि मैं रोज तो नहीं कर पाती, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा करूँ। सो मैं उन लोगों को एक अलग तरीके से देखती हूँ, उस क्लाइंट को अपने, मैं उनको बताती हूँ कि टाइमली चीजें चेंज होती हैं। अभी आप आए हो मेरे पास में, अब आपको एक इवेंट में जाना है, सो मैं उनकी ग्रूमिंग करना तब से स्टार्ट करती हूँ जब से वो मेरे पास अपने आउटफिट के लिए आते हैं। मैं उनको एक सच्चाई से भी बताती हूँ कि देखो, आप हमेशा अपना वेट कम नहीं कर सकते। अगर आप ओवरवेट चल रहे हो
हमेशा नहीं कर सकते वेट कम कि उसी जर्नी में आप चलते जा रहे हो, लेकिन अब आप टास्क ले लो। वो मुझे लेकिन बड़े प्यार से उनको समझाना होता है, क्योंकि जब आप ना प्राची एक इस कंडीशन से निकल रहे होते हो, जब आप ओबेसिटी से निकल रहे होते हो, मेंटली आप डिप्रेस हो रहे होते हो, क्योंकि आपको लग रहा होता है आपको करना भी अच्छा है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। सो आपको वो चीज अपने क्लाइंट को एक प्यार भरे तरीके से समझानी होती है कि अभी आप मेरे पास आए हो, सपोज आपकी 36 वेस्ट है, मैं चाहूंगी जब आप मेरे पास आओ तो 36 से 35 लेके आओ, मैं बनाऊंगी उसी उससे, लेकिन मैं आपका टाइट कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप करके देखो ऐसा। यहाँ से मेरी जर्नी अपने क्लाइंट के साथ स्टार्ट होती है। एंड आल्सो मुझे लगता है दैट एवरी वुमन, बी इट फिगर की बात नहीं है, वो अगर वुमन है तो वो कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत है। लव योरसेल्फ द वे यू आर। और उसको ये भी बताना होता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो और ज्यादा ब्यूटीफुल दिखोगे। सही बात। ये क्योंकि आपको एक सही बात के लिए मोटिवेट करना, एक सही तरीके से सच्ची बात को बताना भी जरूरी है। बहुत सही बात ना, कही आपने। क्योंकि मैं अपने क्लाइंट को सिर्फ मुझे झूठी तारीफ करके नहीं भेजना है, उसे फेस करना है भी आगे जाके पूरी दुनिया को, आगे पार्टी में बैठे हुए सारे लोग जो उसको जज करने वाले, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, उसकी मदर इन लॉ, नॉर्मल पब्लिक। यस राइट, नॉर्मल पब्लिक। तो मुझे उसको सच्ची में ब्यूटीफुल बना के भेजना है। बहुत खूबसूरत ख्याल है आपका, बहुत खूबसूरत। तो पूनम, जब जैसे आपने अभी अभी कहा एक शब्द कि जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे खाना भी बनाना है, कभी कभी तो मैं कोशिश करती हूँ, हम सभी कोशिश करते हैं, मुझे अपने बच्चियों को भी देखना है। 2 डॉटर्स हैं आपकी, बहुत खूबसूरत सी डॉटर्स हैं। सो पूनम, ये जानना चाहती हूँ मैं कि मदरहुड के क्या चैलेंजेस होते हैं जब आप एक वर्किंग वुमन हो जाते हो? ऐसा कोई इंसिडेंट याद है? चैलेंज है, ऐसा कुछ? मैं सच बताती हूँ जी, सबसे बड़ा चैलेंज है जब आपको आपकी लाइफ की सबसे बड़ा खुशी आपके बच्चे, मुझे नहीं लगता उससे बड़ा किसी माँ के लिए कुछ भी होता है। और जब आप आते हो घर पे और आपको पता चलता है, क्योंकि आप बहुत काम करके आए, आप भी भूखे आए हो, लेकिन आपको पता चलता कि आपके बच्चों ने नहीं खाया मेड से खाना, वो घूम रहे हैं बस ऐसे ही, ना उन्होंने जूस लिया, ना उन्होंने अपना रूटीन जो होता है वो फॉलो किया, और वो खाती नहीं, मेरी डॉटर्स नहीं खाती खाना मेरे बिना। मैं आपको सच बताऊं प्राची, मुझे 2:30-3 बजे अपना काम वाइंड अप इसलिए करना पड़ता है और मुझे दोबारा आना होता है, लेकिन वो जो इस टाइम पीरियड में मुझे लगता है मैं अपने घर पहुंच जाऊं, ये अपॉइंटमेंट में लेती नहीं बीच के, क्योंकि मुझे लगता है इस टाइम पे मुझे अपने बच्चों को खाना खिलाना है। यही बैलेंसिंग एक्ट एक्चुअली एक चैलेंज रहता है हमेशा। रियली। और आप रिग्रेट फील करते हो तब जब आप ये काम नहीं कर पाते हो जिस दिन, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे ट्रूजो के क्लाइंट आ गए, मेरे ऐसे क्लाइंट्स आ गए जो बाहर से आए हुए हैं मेरे लिए, और मैं अब मुझे टाइम देना ही है, क्योंकि टाइम अगर 2 घंटे का अपॉइंटमेंट फिक्स है तो वो 2 घंटे नहीं जाता, वो समटाइम्स 3-4 घंटे भी बढ़ जाता है, तो मेरा टाइम मेरे ऊपर नहीं है पूरा डिपेंड। और क्लाइंट के लिए तो वो क्लाइंट है, तो वो सोचेगा कि अगर हम यहाँ आ रहे हैं और आपसे काम ले रहे हैं तो यू गिव अस दैट इम्पोर्टेंस। बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि कर्म को पूजा समझना पड़ता है और कर्म को पूजा करते ही आप आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत पुरानी एक कहावत है कि अगर आप काम से बेईमानी करेंगे तो ये आपका कर्म है, लेकिन अगर काम आपसे बेईमानी करने लगा तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो वहां जो आप बोल रहे हो ना, एक रिग्रेट फील जो होता है ना एक माँ को, उससे बड़ा रिग्रेट नहीं हो सकता। तो ये मदरहुड चैलेंजेस आपको लगता है कि आते ही आते मुझे लगता है ये हर माँ के साथ आते हैं और ये हमें फेस करके निकलने होते हैं। तो बहुत सारी चीजों पे जब आप अपने बच्चों पे थोड़ा सा नहीं ध्यान दे पाते ज्यादा, जो कि आपको देना है उस टाइम पे, जैसे मेरी अब डॉटर बड़ी वाली 14 इयर्स की हो रही है, अब उसका टाइम है, उसकी माँ का टाइम उसके पास ज्यादा होना चाहिए। टीनेज डॉटर है ना? टीनेज। सो वो टाइम आपको अपनी डॉटर को देना है, काम के साथ साथ काम भी करना है और वो टाइम भी देना है। मुझे याद है हम कुसुम कंडवाल जी का इंटरव्यू कर रहे थे पूनम, और उन्होंने बड़ी अच्छी सी एक बात कही थी कि मैं जब उत्तराखंड की जगह जगह जाती थी, वो महिला आयोग की अध्यक्षा है तो महिलाओं के साथ डील करती, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी। उन्होंने कही थी कि मैं वैसे तो पूरे प्रदेश में घूम रही हूँ और महिलाओं से बातें कर रही हूँ और मेरे घर में ही बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो ये तो जस्टिफिकेशन नहीं हुआ, ये तो गलत है। लोग कहेंगे कि दुनिया को सुधारने चली है और अपने घर में बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो यस, मैं उस चीज से एग्री करती हूँ कि बच्चों को समय देना बहुत जरूरी होता ही होता है। बिल्कुल। पुनः फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ अ वुमन के बारे में क्या ख्याल है आपका? आपको लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ एक एम्पावरमेंट भी आती है उसके अंदर? बिल्कुल आता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम पे जब अभी देखो, आप जैसे बोल रहे हो प्राची, आपको बहुत अच्छी तरीके से मेरा बैकग्राउंड पता है। हाँ। मेरे इन लॉज का बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा वाला है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल फैमिली से भी है और हम आप एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती हैं। यस, जिस जगह से हैं उस जगह के हम टॉप में से आते हैं मेरे इन लॉज। सो उनके लिए उनकी बहू का काम करना कोई जरूरी चीज नहीं थी, नहीं करना है उनके अकॉर्डिंगली, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उनको।
और जरूरत भी नहीं है। और फिर आप बाहर जाके छोटा काम क्यों करेंगे, ये भी एक चैलेंज है। छोटे काम के लिए तो बिल्कुल ही उनको कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारी घर की बहू है। आप जो आप बोल रहे हो, मैं इसमें सबसे बड़ी बात बोलने जा रही हूँ, मैं जिस फील्ड में हूँ वो ग्लैमरस फील्ड है। हाँ बिल्कुल, एक फैशन फील्ड है। अब फैशन फील्ड, मुझे लोगों से जो फैशन कराने हैं, जो बताने हैं, जो वो मैं खुद ही नहीं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूंगी, सो मैं दूसरों को कैसे कन्विंस करूंगी कि ये आप कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। हाँ। और मेरे लिए वो एक बाउंड्रीज थी, क्योंकि मैं एक राजपूत फैमिली से हूँ। मेरे इन-लॉज राजपूत हैं। हमारे यहाँ पोशाक पहन के घूंघट कर लिया जाता है। पॉलिटिकली ओरिएंटेड भी है ना फैमिली। राइट। तो मुझे वहां से निकलना था, वहां से अपने आप की जो अस्तित्व की लड़ाई है वो लड़नी थी कि मैं ऐसी नहीं, मैं ऐसी हूँ। और हर औरत को पर्दे के अंदर नहीं रखा जा सकता। इवन औरत पर्दे के लिए नहीं बनी हुई है, वो बिल्कुल उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो एक औरत ही है जो रियली लोगों को बताती है कि क्या चीजें। आप बताओ ना, किसी भी आदमी का अस्तित्व बिना औरत के हो सकता है क्या? पैदा ही नहीं हो सकता। उसी को ढक दो घूंघट के अंदर ना। पहले वो अपनी लड़ाई लड़ ले, फिर वो जिनकी अस्तित्व बनाए उनके लिए। तो मुझे लगता कि नहीं, ये तो जजमेंट नहीं है। मैंने वहां से निकली। मैंने बस यही बोलूंगी कि मेरे लॉज ने मुझे सपोर्ट किया इस चीज में। मैंने किया तो उन्होंने करने दिया। हाँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे करने दिया। लेकिन एक आप बोल रहे हो ना फाइनेंशियल, जब मैंने नंदिनी ओपन किया, इसके बाद जो एक हस्बैंड की साइड से इतना ही पैसा दिया जाता, आप इतने में प्रूफ कर लो अपने आप को। पूरम, ये आप हस्बैंड की नहीं, किसी की तरफ से भी जब कोई औरत और एक अच्छे घर की औरत बिजनेस करे, इनफैक्ट वन ऑफ द पॉडकास्टर्स ओनली, आप लोग तो देख रहे हैं, आपने सुना भी होगा, उन्होंने भी एक बात कही थी कि बिजनेस करने के लिए अगर 2 लाख रुपए मांगे हैं तो शायद ही मिलेंगे, लेकिन शादी में 2 करोड़ भी खर्च करने पड़े तो गिला नहीं रहेगा। तो यही चीज है कि जब आप अपने आप को प्रूफ करने जाती हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट ही मिलता है कि इसमें कर सकते हो तो कर लो। वही मेरे पास भी आया था। और फिर मेरे साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई कि मेरी अपनी जो पार्टनरशिप से अलग हो गई। और अब मैं आपको बता रही ना कि लोगों का सोचना था कि ये तो बंद हो जाएगा, ये कैसे चलाएगी इसको। मेरी लड़ाई ना स्टार्ट वहां से हुई। और मुझे हर बार एक रेंट देना होता था। अब मेरी अपनी बिल्डिंग का एक रेंट था जो कि अच्छा खासा था, 1 लाख अमाउंट। मुझे अपने कारीगर सबको मिला के 3-4 लाख रुपीज हर मंथ कमाने ही थे। अगर मैं वो नहीं कमाती तो वो शटर लगना तय था। तो एक मेंटल प्रेशर होना, जो कि मुझे प्रूफ करना है अपने आप को। अगर तब मैं प्रूफ नहीं कर पाती ना प्राची, तो शायद मैं फिर ये पूनम तो नहीं हो सकती थी। फिर 0 कॉन्फिडेंस के साथ एक पूनम बैठी होती है आपके पास में, जो वाकई में अपने आप को फेलियर समझती, और अगर कोई मुझे पर्दा कराता तो मैं कर लेती, क्योंकि मैं फेल हो गई होती। लेकिन आप हुई नहीं, आप एज अ विनर इमर्ज। मैं वही बोल रही कि अगर आप सोच ले तो आपने करना है, तो औरतों से बढ़ के तो ये कोई प्रूफ ही नहीं कर सकता। बस उसे चैलेंज देने की देर है। जी बिल्कुल, आप चैलेंज दे दो, और अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया प्राची, तो आप मान के चलो कि आप उसको फेल नहीं कर सकते। सारी कायनात लग जाए उसको फेल करने में, इम्पॉसिबल है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। सो पूनम ने कहा कि, और मैं अग्री करती हूँ कि एक बार औरत को चैलेंज दे दो और उसके बाद वो उसे पूरा करके दिखाएगी ही दिखाएगी। क्योंकि मुझे भी ये चीज लगता है कि जो सृष्टि है, पूरी सृष्टि, मतलब कोई भी इंसानों में नहीं, जानवरों में भी कोई और अगर औरत के सिवा पैदा कर सके तो करके दिखा दे। जी बिल्कुल। शी इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, राइट, फ्रॉम हर कम्स एवरीथिंग। और आपने भी वो जर्नी जी है, बिल्कुल एज अ विनर आप इमर्ज आउट हुई हैं। और अब आगे क्या प्लान है पूनम? मैं बहुत जल्दी प्राची एक न्यू वेंचर करने जा रही हूँ। मैं अपनी सक्सेस की स्टोरी में वही एक और चैप्टर है जो लिख रही हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको लगता है ना देहरादून बहुत अच्छी सिटी होते हुए भी, सब कुछ होते हुए, यहाँ पे एक चीज लैक करती थी। आप किसी भी, जैसे आप हो, आप यहाँ कोई इवेंट आया, आपको लगा ये कि क्यों मैं बहुत सारे डिजाइनर्स को यहाँ पे क्यों नहीं देख सकती, कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के चॉइस हो। सो लोगों को जाना होता था दिल्ली, मुंबई। अभी मैं उस चीज को एंड करने वाली हूँ, एंड में कर चुकी हूँ। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे आदमी को मिल जाए। जैसे मैं अपना एक न्यू वेंचर करने वाली हूँ, हाउस ऑफ नंदिनी, और वो जल्दी आपको
देहरादून में ही देहरादून में ही। देहरादून के बाद भी मेरे अपने और भी जगह प्रोजेक्ट चल रहे हैं नेशनल, तो मैं अब थोड़े आगे जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन अभी मैं देहरादून में लॉन्च करने वाली हूँ और वो आपका दिवाली से पहले होने वाला है। बहुत बढ़िया। उसमें मैं मल्टी डिजाइनर्स स्टोर्स भी कर रही हूँ, साथ में हाउस ऑफ नंदिनी के अपने आपके अपने डिजाइन्स होंगे वो मेरे बिल्कुल होंगे। मेरा 1 फ्लोर सिर्फ मेरे डिजाइन्स का है एंड सेकंड वन जो है वो मल्टी डिजाइनर स्टोर है। सो उसमें बड़े बड़े डिजाइनर्स जो आपके ड्रीम डिजाइनर्स हैं, जिनके आगे मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन उस लेवल पे बहुत जल्दी पहुंचूंगी। ठीक है बिल्कुल। सो मैं उन डिजाइनर्स को भी लेके आ रही हूँ। बहुत बढ़िया। वो इसलिए कि आप कंपैरिजन करो, आपको पता होना चाहिए कि मैं भी किसी से कम नहीं। क्या बात है। एज अ रेट, एज अ डिजाइन, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मनीष मल्होत्रा तक मोड़ते मोड़ते मैं क्लाइंट को अपने साइड मोड़ लूं। बहुत बढ़िया। तो अपने लिए ही चैलेंज लेके आ रही हूँ, अपने लिए ही चैलेंज, और अपने लिए ही एक, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मैं अपने लिए चैलेंज क्रिएट कर रही हूँ। और वो जब तक मैं लूंगी नहीं तब तक मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगी। सो मैं अपने साथ अपना कंपटीशन करूंगी। बहुत बढ़िया। तो बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही, और इससे बेहतर बात हो ही नहीं सकती है कि अपने साथ ही अगर आपका अपना कंपटीशन रहेगा तो आप बेहतर और बेहतर ही बनते चले जाते हैं। ऑन दैट नोट, पूनम, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू टू यू। आपने मुझे इतना अच्छा अस्तित्व के प्लेटफॉर्म पे बुलाया जिसमें मैं अपने दिल की बात कर पाई। क्योंकि प्राची, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, बिल्कुल, ये एंड स्टोरी के साथ में, कि एक नारी अगर किसी के अस्तित्व को दिखा दे, बता दे, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे अस्तित्व ही छिपाए जाते हैं हमेशा। सो आपने वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां पे हम अपनी बात बता पाएंगे कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ करूंगी या मैं भी कुछ कर लूंगी। मेरी भी इच्छाएं हैं। बस एक ही लाइन तुमने बात बोली है तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि एक ही चीज बार बार और हर बार उसे कहनी पड़ती है कि मेरी भी इच्छाएं हैं। लौकी नहीं खानी है, करेले खाने की हो, लेकिन मेरी भी एक छोटा सा मैं भी आपको बोल रही हूँ, कुचल मत दो मेरी सारी इच्छाओं को, ये कह के कि मैं नारी हूँ। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर सकती मैं भी वो हूँ जो सब पे भारी हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया जी, शुक्रिया जी।